कन्फेस, रिपेंट करना। और दुनिया में कोई शख्स नहीं जो लिखा है नेकी ही करे, बदी ना हो सके, कसूर ना हो सके। सबसे गलतियां होती हैं। मैंने अभी आपके सामने पब्लिकली एक्नॉलेज किया है, गलती हमसे होती है। और कन्फेशन दूसरा स्टेप है। पहला यूहन्ना पहला बाप 9 आयत में लिखा, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो इकरार करना है। इफ वी कन्फेस आवर सिंस, गलती बगैर इकरार किए दुआ नामुकम्मल है। अगर मैंने और आपने दुआ की है लेकिन किसी गलती को माना नहीं है, कलाम में लिखा है बातों बातों में इंसान खुता करता है। कितने को होली हो सकते हैं हम, बातों बातों में खुदा इंसान से होती है। इसलिए दूसरा स्टेप जो प्रेयर का है उसमें कन्फेशन है। और दुआ रबानी में जिस तरह हम कसूर माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। ये दुआ रबानी ही दुआ है, लेकिन वो पैटर्न दिया गया है। अगर गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा रोदला है। अगर हम इकरार करें, और इमसाल 28:13 में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। बट इफ दे कन्फेस एंड टर्न फ्रॉम देम दे विल रिसीव मर्सी। अगर आप चाहते हैं कि रहम आप पर हो, आप चाहते हैं फजल हो, कन्फेशन जरूरी है। दुआ का दूसरा स्टेप कन्फेशन है, इकरार करना है, अपनी गलतियों का कसूरों को मानना है। और इमाल 3:19 में लिखा है, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। ताजगी, रहमत, फजल अगर हमें चाहिए, कन्फेशन जरूरी है। पहला स्टेप उसकी हमदो सुना करनी है और दूसरा स्टेप कन्फेशन करनी है। लूका 15 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, मैं उठकर अपने 17 वर्ष में लिखा है, फिर उसने होश में आकर कहा, यह है कन्फेशन। होश में आकर कोई भी आपने बात गलत की है उसका इकरार करना। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ए बाप, मैंने आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। आई विल गो होम टू माई फादर एंड से, फादर, आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड अगेंस्ट यू। तेरे खिलाफ कुछ बातें हैं हम इंसानों के खिलाफ करते हैं, कुछ बातें हैं हम खुदा के खिलाफ करते हैं। इसलिए जो कन्फेशन है ये मुशर्रफ बेटे की तरह, इसने भी कहा था, बाप जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे दे, और लिखा ये लेकर चला गया और किसी और मुल्क में ये अमीर होने के लिए गया था। इसने सोचा मैं दूसरे मुल्क में चला जाता हूं, वहां मैं बहुत अमीर होकर लौटूंगा। लेकिन क्या लिखा है कि सारा मालो दौलत बद चलनी में इसने उड़ाया है। लेकिन लिखा है कि जब माल खत्म हो गया है, भूखा मरने लगा है, सूर चराता है। होश में आकर कन्फेशन हुई है, इससे इस बात का एहसास हुआ है कि मुझे कन्फेशन की जरूरत है। और कन्फेशन क्या है? जब इसने देखा है तो क्या लिखा है कि ये इसने कहा, मैं जाऊंगा, मैं अपने बाप से जिसके घर में जो मजदूर हैं उनको कसरत से खाना मिलता है, उनके लिए रहने की जगह है, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन है, उनके लिए सब कुछ मौजूद है, लेकिन मैं भूखा मर रहा हूं, मैं वापस अपने बाप के पास जाऊंगा। कन्फेशन की है और लिखा है अभी वो दूर ही था, बाप हाथ पिलाए खड़ा है, दुआ के लिए हाथ बंधे हों खुले हों, डजंट मैटर। खुदा के लिखा है कि उसका बाप खड़ा है। बाप ने जब दूर से ही देखा है तो मेरे अजीजों लिखा है बाप दौड़कर बेटे की तरफ गया है। ये बेटा मैं और आप कहें हमारा हिस्सा ले गया, असी ते कट ताले ला दी तेने, एक नहीं आ सकता।
He cannot come home. इसने बड़ा सताया है, इसने बड़ा नुकसान किया है, ये नुकसान बराबर का हिस्सा लेकर नुकसान किया है, लेकिन फादर खड़ा है और हाथ फैलाए खड़ा है और लिखा दौड़कर उसकी तरफ गया है और उसको गले लगाया है और चूमा है और क्या लिखा, अच्छे से अच्छा लिबास निकाल कर लेकर आओ, अच्छे से अच्छा लिबास लेकर आओ, अंगूठी लेकर आओ, जूते लेकर आओ और पले हुए बछड़े को ज़बह करके पार्टी करो, क्योंकि ये मुर्दा था, ये खो गया था, अब वापस आया है। मेरे अजीज बहन भाई, दूसरा पैटर्न जो कन्फेशन का है मुशर्रफ बेटे ने किया है, लेकिन यूहन्ना भी, इमसाल भी, इमाल भी, ये तीनों हवालाजात ये प्रूफ देते हैं कि कन्फेशन बहुत जरूरी है। अगर हम कन्फेशन करते हैं, हमारी नाराजगी, हमारे गुनाह धुलते हैं, हमारी बेवकूफियां माफ होती हैं, उसकी तरफ से रहमत नाज़िल होती है। और फिर लिखा है तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आए। ये शख्स जो सूरों के बीच में है उनके साथ फलियां खाता है, लेकिन उसके लिए ताजगी तब आई है जब इसने कन्फेशन किया है। दुआए रबानी में जो कन्फेशन है ये बहुत जरूरी है। और जब हम दुआ करते हैं, अगर कन्फेस करते हैं अपने गुनाहों का, कसूरों का जो इंसानों के खिलाफ हमने किया है, और अपने गुनाहों का, कसूरों का जो खुदा के खिलाफ हमने किया है, तो खुदा की तरफ से मेरे और आपके लिए ताजगी के दिन आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, जोरदार ताली बजाइएगा।